हेलो, मैं सरिता गवर्नमेंट फिज़िक्स लेक्चरर एट सीकर। आज आपके लिए जो गाउस लॉ की नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो लेके आ रही हूँ। समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें आज क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालनी है। किसके लिए? एक नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है। ये क्या लिया है हमने? नॉन कंडक्टिंग स्पेयर लिया है। इससे पहले अपन ने गोलीय कोश की बात की थी, सेम वैसे ही है, बस फर्क इतना यहाँ पे क्या है, गोले से है। गोले से मतलब ये पूरा का पूरा अंदर से पैक्ड के लिए कहेंगे। अचालक है, अचालक का मतलब ये हो जाएगा कि जहाँ हम आवेश जिस जगह देंगे उसके अलावा उस आवेश का स्थानांतरण नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन क्या बात करते हैं, एक जो कैपिटल आर त्रिज्या का हमने क्या ले लिया, एक गोला ले लिया है जिसका केंद्र हमने क्या ले लिया, सेंटर ले लिया, ये पॉइंट। और ये क्या आ गया हमारा, जिसकी रेडियस क्या है, आर है। और इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो गया? v। और आयतन घनत्व है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। तो यहाँ जो रो है परिभाषा से कि जो आयतन घनत्व का क्या आ जाएगा? आयतन घनत्व होता है हमारा जो टोटल क्या है, चार्ज अपॉन क्या आता है, वॉल्यूम। यानी टोटल चार्ज अगर यहाँ पे हमने क्या ले लिया, क्यू ले लेते हैं, या जो अपन सिग्मा क्यू की बात करते हैं वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? यहाँ ये क्या है, कोई चार्ज अपना क्या है, स्पेयर है। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन वी। और स्पेयर का वो जो वॉल्यूम होता है, जो गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, Q इज अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास इसको नंबर इक्वेशन 1 दे दो, और जो सेकंड इक्वेशन Q इज इक्वल टू क्या आ जाती है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या आ गया, रो। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। जैसे हमने गोलीय कोश के लिए अलग अलग कंडीशंस ली थी कि इसकी 3 कंडीशंस होंगी कि हम कहाँ निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकालने हैं। कि अगर कोई पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, किसी बिंदु इस अपना जो गोला है आर त्रिज्या उससे बाहर कोई पॉइंट ले लेते हैं, वहाँ अगर अपने को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, अगर तीव्रता निकालनी है। जैसे मैंने क्या ले लिया, ये बिंदु क्या ले लिया, P निकालना है। इसका फर्स्ट कंडीशन के लिए P1 ले लेते हैं, जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे ले लेते हैं अपन इसको, R। तो यहाँ इसका ये गाउसियन पृष्ठ बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? ये इसका क्या हो गया, गाउसियन पृष्ठ हो गया। तो इस बिंदु P1 के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है वो किससे निकालेंगे कि यहाँ जो कुल जो फ्लक्स रेखा है उसकी बात करेंगे, विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे। तो ये मान कितना आ जाएगा, किसके, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या होता है, फाई इजकल टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजकल टू होता है अपना सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ जो टोटल चार्ज है अपना वही क्यू है। अब ये जो बिंदु P है इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और यहाँ अपन क्या लेते हैं कि यहाँ कोई अल्पांश क्षेत्रफल क्या लेते हैं, ds। यानी कि ये जो छोटे छोटे ds जो अल्पांश क्षेत्रफलों से मिलकर क्या बना हुआ है, जो नया अपना आर त्रिज्या का जो स्पेयर है उसकी बात करते हैं। तो इस बिंदु के लिए जो E और जो ds है वो एक दूसरे के लिए क्या है, ये पैरेलल है। पैरेलल है तो इनकी डायरेक्शन सेम हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, हम लिख देंगे इस Q का मान, तो यहाँ से जो सिग्मा की कोई, क्योंकि अपन इक्वल ही बात कर रहे हैं, और E डॉट डी एस का मतलब क्या आ जाएगा, E डी एस कॉस ऑफ क्या आ गया यहाँ पे 0 डिग्री इजकल टू आ जाएगा अपना 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या आ गया, रो, और अपॉन क्या आता है, एप्सिलॉन 0। साथ में ही अपन क्या बात करेंगे, E इंटीग्रल ऑफ डी एस इजकल टू आ जाएगा 4/4 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन ये क्या जाता है 3 एप्सिलॉन 0। ई डी एस यानी कि ये जो स्पेयर है नया स्मॉल आर त्रिज्या का, उस पर क्या ले लेते हैं, उसके क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो एरिया होता है वो स्पेयर का क्या होता है, 4πr²। तो यहाँ से इसका मान अपन क्या लिख देंगे, E इंटू 4πr² इजकल टू क्या जाता है 4πr³ रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0।
ये अपनी कौन सी कंडीशन के लिए इस ई की जो वैल्यू आई है, मैं साथ में आपको ये लिखा देती हूँ कि यहाँ जो आर है वो क्या है, ग्रेटर देन है या नहीं है। तो आप चाहते हो तो इसको आगे भी लिख सकते हो कि ये जो ई की वैल्यू आ रही है अपने पास कौन सी सिचुएशन के लिए आ रही है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई आउट भी लिख सकते हो, या ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी, स्मॉल आर इज़ ग्रेटर देन ऑफ आर की कंडीशन भी आ जाती है। तो यहाँ से अपन ने इसका क्या लिख दिया, वैल्यू लिखी। ये जो 4πr² है उसको जो दूसरी तरफ लेके जाता है तो 4πr³ इंटू रो तो क्या है ऊपर है, नीचे क्या है अपना 3, 4π से 4π चाहे तो अपन यहीं से कट भी कर सकते हैं, 4π से 4π क्या हो गया, कट हो गया, तो यहीं हटा देते हैं इसको। हमारे पास क्या बचा 3ε0 और नीचे क्या बच गया अपना r²। ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। तो देखो इससे एक चीज़ ज़रूर अपने पास आई है कि यहाँ जो ई आउटर कंडीशन है वो किस पे हो रहा है, ई r² के क्या आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है। यानी ये ई जो अपनी r इज़ ग्रेटर देन r की सिचुएशन है वो क्या आ गई 1/r²। इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 4 दे देते हैं और ये क्या हो गई अपनी 3। अब अपने पास क्या आ रही है, सेकंड पोजीशन क्या आ जाएगी, जो केस अपना क्या है सेकंड है। ये तो हमने किसके लिए बात की थी, फर्स्ट केस के लिए बात कर ली यहाँ पे। अब जो सेकंड केस कौन सा आ जाएगा, मैं यहीं आपको लिख देते हैं अपन साथ में। ये कौन सी कंडीशन के लिए है, r इज़ ग्रेटर देन r के लिए। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, r इज़ इक्वल टू r। यानी ये जो अपन बिंदु P ले रहे हैं या P2 ले रहे हैं वो किस पे ले लेंगे, ये जो स्पेयर है उसकी किस पे, सतह पे ले लेंगे, इसकी सरफेस पे ले लेंगे। इनकी ये जो रेडियस और ये वाली रेडियस दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो अपना जो यही प्रोसेस रहेगा सारा का सारा, ये अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जो 4πr² है ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल 4πr² में आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल R। तो अपन डायरेक्ट किससे ले लेते हैं, समीकरण 3 से। और ये सिचुएशन कौन सी आ जाएगी, सरफेस ले लो इसे, या कंडीशन कौन सी बोल दो, r इज इक्वल टू r। तो यहाँ हमारे पास आती है i³/3ε0 r²। r² से r² कट हो गया तो अपने पास क्या इक्वेशन बची, ρr/3ε0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं अपन 5। एंड नेक्स्ट जो अपना केस है, ये देखो केस पे आप इनको थोड़ा हाईलाइट रखते रहना। जो थर्ड अपना केस है वो क्या रहेगा कि ये ही जो r है वो क्या हो, इस कैपिटल R से क्या हो, छोटा हो। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि ये जो पॉइंट ले रहे हैं अपन वो कहाँ लेना होगा, स्पेयर के अंदर लेना होगा। तो अपन क्या बात कर सकते हैं, जैसे अपन डायग्राम की अगर बात करते हैं तो ये जैसे अपना क्या है पहले से ही r त्रिज्या का क्या आ गया, स्पेयर आ गया। हम बात क्या कर रहे हैं कि कहीं एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको नाम क्या दे दो, अपने P2 पॉइंट दे देते हैं। P2 से ये इनकी DS अल्पांश क्षेत्रों से बनकर बना हुआ है। तो यहाँ से अपन क्या ले लेते हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी मानते हैं अपन, R मान लेते हैं। तो इससे जो बना हुआ ये क्षेत्र है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये गाउसियन पृष्ठ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। ये गाउसियन पृष्ठ अपन क्या ले लेते हैं कि यहाँ जो चार्ज है वो कितना आ रहा है, Q' चार्ज ले लेते हैं। और जो पहले टोटल चार्ज कितना था Q, यानी इस वाली सिचुएशन में जो हमारे पास यहाँ बीच में जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, Q - Q'। तो इस Q - Q' के कारण इस क्षेत्र में तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब बात किसकी करेंगे अपन, इसके कारण इनकी जो बिंदु P2 अपना ले रहे हैं इस पर विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, इस Q - Q' आवेश के कारण 0 आ जाएगा। तो अब बात करते हैं इस Q' के कारण हमारे पास जो चार्ज है वो कितना आता है। तो इसके लिए वही इस क्षेत्र से जो निकलने वाला हमारे पास क्या है, अपन मान लेते हैं क्या कि Q' अपना क्या आ जाएगा, आवेश है। Q' आवेश है, इसका घनत्व वही रहेगा, घनत्व क्या है, रो। तो यहाँ से अगर अपन चलते हैं तो इसका घनत्व तो क्या आ जाएगा, रो। और जो इसका वॉल्यूम है वो क्या आ जाएगा, Q इंटू अगर V की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, रो की जगह अपन क्या लिख देंगे, V इसका क्या आ जाएगा, नया V' लिख दूँ क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो क्या है, R है। तो यहाँ से ही क्या आ जाएगा, रो इंटू 4/3 πr
क्यूब आएगा या नहीं आएगा। अब यहीं से अगर मैं 1 से क्या करती हूँ, इस रो का मान यहाँ से रख देते हैं, तो जो क्यू डैश हमारे पास आया उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से ये कैंसिल हो गया, नहीं हो गया, यानी ये जो क्यू डैश की हमारे पास वैल्यू आई है वो कितनी आ जाती है, क्यू आर क्यूब अपॉन क्या जाता है, आर क्यूब। इसको नंबर दे देते हैं अपन क्या, 6 दे देते हैं। अब आगे बात किसकी करेंगे कि हमें क्या निकालना है इस क्षेत्र के लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये जो आर त्रिज्या का जो गाउसियन पृष्ठ आया है, इस पर जो विद्युत फ्लक्स है या विद्युत बल रेखाएं हैं वो कितना आएगा, फाई का मान कितना आ जाएगा इसके लिए, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो चार्ज है वो नया है क्या, क्यू डैश अपॉन क्या जाएगा अपना एप्सिलॉन 0। तो यहाँ के लिए अपने पास क्या आ गया, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। इस पॉइंट के लिए भी क्या है, ये जो विद्युत क्षेत्र है और ये अल्पांश क्षेत्रफल है, उन सब की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ई और डी एस की क्या है, ये ई और डी एस एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, यानी कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ से जो फाई का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस। मैं डायरेक्ट ई डी एस कोस थीटा का मान क्या जा रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से साथ में क्या लिख देते हैं, क्यू डैश की वैल्यू भी अपन लिख देते हैं। तो ये क्या जाएगा, क्यू आर क्यूब अपॉन क्या जाता है, आर क्यूब। डी एस क्या है हमारा, डी एस है ये, डी एस ये जो स्मॉल आर त्रिज्या है इसका क्या जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू अपने पास क्या जाता है, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। तो ये क्या जाएगा, ई इजकल टू आ जाता है हमारे पास क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल होकर आर बच जाएगा। और ये कंडीशन कौन सी है अपने पास, आर इज़ लेस देन ऑफ आर, या क्या कह सकते हैं, इसी कंडीशन का नाम दे सकते हैं ई इन दे सकते हैं अपन। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, ई इन, या क्या कहें आर इज़ जो लेस देन ऑफ आर है उसकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, क्यू आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब आ जाती है। अब साथ में ही मैं एक बात और कह देती हूँ कि यहाँ जो ये स्मॉल आर है इसके क्या आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा ना। इक्वेशन नंबर 6 तक आ गए अपने, ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 7 आ गई। यानी कि आर इज़ लेस देन आर के लिए क्या आ गई, ये आर के क्या आ गया अपने पास, समानुपाती आ गया। अब एक और कंडीशन आ सकती है कि अगर यही पॉइंट कहाँ आ जाए, इस सेंटर पे आ जाए, तो इसकी कंडीशन जो अपनी फोर्थ है, फोर्थ कंडीशन का मतलब ये जो आर ले रहे हैं वो कहाँ पर आ जाए अपने पास, 0 पे आ जाए। यहाँ रेडियस इसकी क्या आ जाएगी, 0 अगर लिख देते हैं तो अपन इसी समीकरण नंबर किससे चलते हैं, 7 से चले। 7 से चलेंगे तो ये r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो E जो अपना क्या है, सेंटर है, वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौन सी सिचुएशन में आ जाएगा, मान अपना क्या आ जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर क्या दे दी हमने, 8 दे दी। अब बात अगर किसकी करते हैं अपन, जो E और R है उसका क्या खींचते हैं अपन, ग्राफ अगर खींचते हैं E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो क्या आ जाएगा। देखो इक्वेशंस कौन कौन सी आ रही हैं अपने पास, एक सिचुएशन ये आ रही है, एक क्या आ रही है ये वाली, यानी यहाँ पर सिचुएशन इसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। इनकी ये कंडीशन कोई किसके लिए बता रहा है, ये इसको किसको बताएगा, EC इक्वल टू क्या आ गया, 0। मैं यहाँ मान लेती हूँ कि ये कोई बिंदु ऐसा आ जाएगा जहाँ पर R इक्वल टू क्या है, R, जिस पर ये मान मैक्सिमम इसका मान क्या जाएगा, यानी ये क्या मान दे देती हूँ मैं, E सरफेस दे देती हूँ इसका नाम। अब अगली कंडीशन में क्या आ रहा है, एक जो R इज़ ग्रेटर देन R, यानी इस साइड में तो अपने पास कौन सी सिचुएशन है, R इज़ लेस देन R, एंड ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, R इज़ ग्रेटर देन R। तो R इज़ ग्रेटर देन R के लिए ये क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, और जो व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ होता है ये होता है या नहीं होता। और वहीं जो इक्वेशन नंबर अपनी 8 है
वो क्या बता रही है, यानी कि आर इज लेस देन आर के लिए क्या बता रही है, ये इसकी क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल के ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होती है या नहीं होती। तो ये अपन ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये तो पैरेलल को बता रही है, ये किसको बता रही है, आर इज ग्रेटर देन आर, व्युत्क्रमानुपाती को बता रही है। इस तरीके से जो समरूप आवेशित अचालक गोलों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो पॉइंट है वो अपना क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है।